हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 9 मई को एक और धमाकेदार एसएमई पे ओपन होने जा रहा है वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी का फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू की इस एसएमई में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक लिमिटेड की स्थापना 1997 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित हो। कंपनी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। कंपनी बैंकिंग एंड ईआरपी, ई गवर्नमेंट, वेब्स सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज एंड बिग डेटा और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि कंपनी प्रोवाइड करवाती है। कंपनी ने 5000 से अधिक बैंक एंड साथ साथ में और भी कई बिजनेसेस हैं जहां पर अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड किया हुआ है। कंपनी के पास 300 से अधिक प्रोफेशनल्स हैं जो कि इस काम को अच्छे से देखते हैं। कंपनी के क्लाइंट 15 इंडियन स्टेट्स में है, साथ साथ में यह तंजानिया और मालावी को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। दिसंबर 2024 तक कंपनी में देख लिया तो कुल 329 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी आईटी से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं वो कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 9 मई को ओपन होने जा रहा है और 14 मई तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 135 रुपये से 142 रुपये पर शेयर रखा गया, तो हमें 142 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना है। लॉट साइज 1000 शेयरों का रखा गया। टोटल साइज 93.2 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत ये पूरे के पूरे फ्रेश और अपना स्टेटस जारी कर रही है। अलॉटमेंट 15 मई को आपको पता चल जाएगा, और यदि आपका अलॉट नहीं होता तो 16 मई तक आपके पैसे रिफंड वापस से आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जो लिस्टिंग डेट है वो 19 मई रखी गई है। रिजर्वेशन में क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल भाइयों के लिए 35%, एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,42,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,84,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ROE 53.52%, ROCE 31.68%। ROE और ROCE देखते हैं तो काफ़ी दमदार हैं। डेप्ट एंड इक्विटी 0.93, एक से कम, ये भी कहीं ना कहीं सही है। वहीं P 21.35, P वाइज काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी जैसे फाइनेंशियल देख रहे हैं तो ऑल अमाउंट सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 43.46 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 59.76 करोड़ का, और मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 63.58 करोड़ का हो गया। रेवेन्यू में जैसा देखना साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने सिर्फ 0.4 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 0.7 करोड़ का, और मार्च 2024 में देखते हैं तो ज़बरदस्त कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है, 16.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। नेट वर्थ वो भी साल दर साल बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 9.14 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 30.4 करोड़ का हो गया। वहीं बोरिंग कंपनी के ऊपर मार्च 2022 में 35 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 38.64 करोड़ की हो गई है। कंपनी को बोरिंग जैसा देखते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम देख ले रहे हैं तो जैसा देख रहे हैं अभी तक इसी ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई है। फाइनली हम देखा कि वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक लिमिटेड एक आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है। तो कंपनी काम तो ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वाला। दूसरा, कंपनी जैसा फाइनेंशियल देख ले रहे हैं तो फाइनेंशियल तो काफ़ी दमदार हैं। साल दर साल इसके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा चाल देखने को मिल रहा है। और कंपनी को बोरिंग जैसा देख रहे हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा है आईपीओ के साइज के हिसाब से। अगला, जैसा ग्रे मार्केट में डिमांड देख रहे हैं तो अभी तक इसी ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई है, और ऐसा जैसा देख रहे हैं आज के दिन ही हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया, तो मार्केट थोड़ा सा स्थिर जैसा हो गया है। तो मेरे हिसाब से तो अभी इस एसएमई आईपीओ से दूर ही रहें, क्योंकि ग्रे मार्केट में भी अभी तक कोई डिमांड निकल कर नहीं आई है, और थोड़ा सा कंपटीशन वाली सेक्टर की ये कंपनी है। तो फिलहाल तो मैं इस एसएमई आईपीओ को अवॉइड ही करूँगा, और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं के एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।